फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी विचित्र होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो महाभारत समय काल के दौरान चौंकाने वाले बेहद तथ्यों पर आधारित है। आप जानेंगे इसमें किस तरह अर्जुन ने अपने धनुष के लिए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या करनी चाहिए और किस तरह इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को उनके किए हुए अपराध के कारण उन्हें हीजड़े का श्राप दे दिया और आखिर किस तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग लोक में दुर्योधन से मुलाकात की और भी काफी बेहद रोचक तथ्यों से आज आपका सामना होने वाला है। तो इस वीडियो में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 11। जब अर्जुन ने यह प्रण लिया था कि जब भी कभी कोई भी उसके गांडीव यानी धनुष का अपमान करेगा तो वह उसके प्राण ले लेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब युधिष्ठिर ने अर्जुन की गांडीव का अपमान किया तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन को इसका मार्ग देख बताया कि बड़ों का अपमान करना भी उनकी मृत्यु के समान है। इस प्रकार अर्जुन ने युधिष्ठिर की हत्या अपने अपमानजनक शब्दों से ही कर डाली। है ना महाभारत काल की बड़ी रोचक बात। इसी तरह फैक्ट नंबर 10। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने भी जीवन जीने में अपनी रुचि खो दी थी, अतः उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान सभी पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए। केवल युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता ही स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाब हुए और कहा जाता है कि वह कुत्ता धर्मराज था। और जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को स्वर्ग में पाया और वहां दुर्योधन से भी उनकी भेंट हुई तो वह दुर्योधन को देखकर हैरान रह गए कि इतने अपराध करने के बाद भी वह स्वर्ग में कैसे। फिर नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि दुर्योधन ने कभी कायरता नहीं दिखाई, उसने एक योद्धा की तरह मृत्यु पाई है, वह भी एक पवित्र स्थान पर, इसलिए वह स्वर्ग में है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वह उर्वशी को मां कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हीजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग वहां किया और बृहन्नला नाम के हीजड़े के रूप में बाहर रहा। फैक्ट नंबर 8। महाभारत के युद्ध के दौरान ऐसी भी अद्भुत घटना घटी थी जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। फैक्ट नंबर 7। सहदेव एक उत्कृष्ट ज्योतिषी था। उसे सब पता था कि भविष्य के विषय में। वह जानता था कि महायुद्ध होने वाला है, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह एक अभिशाप के तहत था कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह मर जाएगा। फैक्ट नंबर 6। बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने की योजना पहले से ही बना ली थी, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ कृष्ण के सहयोग से भाग गई थी। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रगंधा और उलूपी अर्जुन की 4 पत्नियां थी और सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन भी थी। फैक्ट नंबर 5। जरासंध का जन्म 2 हिस्सों में हुआ था। इन 2 हिस्सों को राक्षसी जरा ने जोड़ा था, इसलिए उनका नाम जरासंध पड़ा। और जब जरासंध की मृत्यु भीम द्वारा हुई थी, जिस प्रकार उसका जन्म 2 हिस्सों में हुआ था, उसी प्रकार उसका वध भी 2 हिस्सों में हुआ। फैक्ट नंबर 4। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी थी, परंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से आने की विधि बता रहे थे तो उनको लगा कि सुभद्रा सो गई है, इसलिए उन्होंने विधि नहीं बताई। यह कौशल जो अभिमन्यु नहीं सीख सका था, उनकी मृत्यु का कारण बना। फैक्ट नंबर 3। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिसका नाम देवकी था। वह सैव्य जनजाति की गोवासना की बेटी थी और उनके पुत्र का नाम योध्या था। फैक्ट नंबर 2। हस्तिनापुर महाभारत काल में मानव इतिहास का सबसे समृद्ध और विकसित स्थान था। उस समय में सभ्य राज्य के सारे साधन जैसे बांध हुए, स्मारक हुए, मंदिर हुए, कृत्रिम तालाब और सिंचाई व्यवस्था थी। महाभारत के बाद हस्तिनापुर का पहला अस्तित्व राजा भरत ने अपनी राजधानी बनाकर किया। हस्तिनापुर पर 4 हिंदू राजाओं का शासन करना यह साबित करता है कि महाभारत का युद्ध लगभग 3139 ईस्वी पूर्व हुआ था। फैक्ट नंबर 1। भीम का केवल
एक पुत्र जीवित रहा था जिसका नाम सर्वगा था। उसको परीक्षित से ज्यादा ज्येष्ठ होने के बावजूद भी सिंहासन नहीं सौंपा गया था। वो अपनी मातृभूमि काशी का शासक बना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।